मंगलमय मंगलकरं वेदरागीत्या प्रणोतानि जाते वै हरिहन्तानि करिमंगलकरि हो ग्रंथकलंकृता जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम आवे निज पद राम। नंबर तो इसी प्रकार सर्वत्र जाने यहाँ तक हुआ इसके बाद तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। कषय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है, तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो जाए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है परंतु मोह बहुत है इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है, तथा सुपट के शरीराधिक से बहुत कार्य सत्य है परंतु रण में मानाधिक के कारण शरीराधिक से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक दशाएं घटने बढ़ने के अनुसार कह रहे हैं। जो भी परिणमन हो रहा है वो रागादिक कषय के घटने बढ़ने के अनुसार हो रहा है, ऐसे वो कहते हैं। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। मतलब बाह्य में कोई सामग्री हो और उस सामग्री के अनुसार आकुलता घटती बढ़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कषय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार कषय भाव जैसे हमारे घटते हैं या बढ़ते हैं उसके अनुसार हमारी आकुलता बढ़ती है या घटती है। सामग्री का आकुलता के घटने बढ़ने से कोई लेना देना नहीं। मूल तो है कषय भाव। यदि कषय भाव अधिक है तो आकुलता अधिक है, और कषय भाव कम है तो आकुलता भी। तो मूल कषय भावों के अनुसार आकुलता का घटना बढ़ना हो रहा है। और हमने पिछले एक समय में हमने देखा था कि कषायों के अनुसार आकुलता व्याकुलता होती है, पर सवाल तो ये आता है कि भाई ये कषाय जो है हमारी, वो कषाय किस कारण से घटती बढ़ती रहती है या कषाय उत्पन्न क्यों होती है। तब हमने विचार किया था मिथ्यात्व के कारण से जब पर पदार्थ पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब कषाय उत्पन्न होता है। तो कषाय उत्पत्ति का मूल कारण मिथ्यात्व भाव है,
और उस मिथ्यात्व भाव के कारण से परद्रव्य इष्टानिष्ट भाषित होते हैं। तो कोई ऐसा विचार कर सकता है कि इसमें फिर हमारा क्या कर्तव्य रहा? वो तो मिथ्यात्व है ना, इसके कारण से हो रहा है। हम थोड़ी ना किसी को इष्टानिष्ट कह रहे, हम थोड़ी ना किसी को इष्टानिष्ट मान रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप भले ही न कह रहे हो, भले ही नहीं मान रहे हो, तो मिथ्यात्व के अनुसार हो रहा है। तो वो शिष्य कहता है कि वो यही हम कहना चाह रहे हैं, मिथ्यात्व अनादिकाल से चल रहा है, सो हो रहा है। तब उसे कहते हैं कि मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय करो, पहले बुद्धिपूर्वक करो, और अबुद्धिपूर्वक जब होना होगा तब हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक करने के लिए उन्होंने कहा कि जब तत्व ज्ञान का अभ्यास करके पर पदार्थ इष्टानिष्ट भाषित नहीं होते हैं, तब कषय उत्पन्न नहीं होती। तो बुद्धिपूर्वक तत्व ज्ञान का अभ्यास तो करें। यदि हम बुद्धिपूर्वक तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, तब पर पदार्थ इष्टानिष्ट भाषित नहीं होते हैं, और पर पदार्थ यदि इष्टानिष्ट भाषित नहीं होते हैं, तो कषय भी उत्पन्न नहीं। अब बात हो रही है कि पर पदार्थों को हमें तत्व ज्ञान का अभ्यास करना है पहले। तब तत्व ज्ञान के अभ्यास करने से पर पदार्थ इष्टानिष्ट भाषित नहीं होते हैं। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना और तत्व ज्ञान का अभ्यास करना दो बातें। अभी जो हम कर रहे हैं ये तत्व ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, और पूरे समय हम जो करते हैं तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं। जैसे विचार करें, हमारी कोई बहुत प्रिय वस्तु है और वो प्रिय वस्तु खो जाए, खराब हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसे समय में जो हमारे विचार चलते हैं वो तत्व ज्ञान के अभ्यास से है, वो तत्व ज्ञान का अभ्यास है। यदि ऐसे समय में भी आकुलता के परिणाम होने लगे, तो इसका मतलब तत्व ज्ञान प्राप्त तो हुआ परंतु उसका अभ्यास नहीं हुआ। हमें मात्र तत्व ज्ञान को प्राप्त करना नहीं है, हमें तत्व ज्ञान को प्राप्त भी करना है और तत्व ज्ञान का अभ्यास भी करना है। इसलिए हमें पहले में पहले क्या करना है कि प्राप्त किए हुए तत्व ज्ञान का निरंतर चिंतन मनन करना है, और निरंतर चिंतन मनन करके ये विचार करना है कि ये इसमें मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है। ये बारंबार चिंतन मनन करने से हमारी आकुलता व्याकुलता कम होती। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई कषय भावों के अनुसार आकुलता के परिणाम घटते बढ़ते हैं, पर विचार तो ये हो रहा है कि कषय भाव उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम परद्रव्य को इष्टानिष्ट मानते हैं। तत्व ज्ञान को जानने से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से परद्रव्य हमें इष्टानिष्ट भाषित नहीं होते। और हम लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिकली विचार करते हैं। हम लोग इतना तत्वों का अभ्यास करते हैं, तत्वों का ज्ञान करते हैं, तो एक सामान्य अज्ञानी जीवों का जीवन और हमारा जीवन, इसमें फर्क है या नहीं? बहुत फर्क है। यदि हम लोग विचार करें, एक ही परिवार में दो लोग हैं जो तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं और तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं। नहीं करने वालों का यदि विचार करें तो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के आकुलित व्याकुलित होते रहते हैं। हर बात को लेकर के उनका कर्तव्य भाव इतना दृढ़ होता है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूंगा, और बड़ी आकुलता बनी रहती है। क्या ऐसे आकुलता के परिणाम हमारे होते हैं? ऐसे आकुलता हमें होती है? नहीं। ठीक है, हमारे परिणामों में क्या रहता है?
हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। हमें कभी कोई ऐसी आकुलता नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। नहीं होती है वो अच्छी बात है, और नहीं होनी चाहिए वो और अच्छी बात है। लोग कितने आकुलित व्याकुलित होते रहते हैं, ऐसी कोई आकुलता हमें नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के वो सच्चे अर्थों में तत्व ज्ञान का अभ्यास है। ये परिणाम तो जो आने में भी आएंगे। हाँ बराबर। सर अभ्यास के बाद भी आकुलता तो होती है। क्यों होती है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आकुलता होगी ही नहीं, कुछ कम तो हो। कंट्रोल और तो और उस आकुलता को जाने तो सही। आकुलता हो रही है, यदि जान भी लिया तो भी आकुलता कम होगी। ऐसा है कि बहुत सिंपल, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं हमें पता है कि इस रास्ते पर एक गड्ढा है। अब गाड़ी वहां से ले जानी है तो गड्ढे में तो गाड़ी जानी ही वाली है, पर जानकारी है तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? बड़ी सावधानी पूर्वक, कितनी भी सावधानी पूर्वक चलाओ, यदि वो एक फीट का गड्ढा है तो गाड़ी उसमें जानी है। पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखेंगे या नहीं रखेंगे? अच्छा, गाड़ी गई तो उसकी कोई आकुलता होगी? विकल्प आएगा, विकल्प गड्ढा है, गई, आकुलता नहीं होगी क्योंकि पता है। और वही अनजान रास्ते पर गए तो छोटा सा भी गड्ढा रहेगा तो भी आकुलता बहुत अधिक होगी क्योंकि जानकारी नहीं। सो ऐसे ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति के कारण से जीवन जीते समय ये ज्ञान है, जो होना है सो निश्चित है, और फिर ठीक है ना, होने दो, कोई विकल्प आने दो, परिणाम होने दो। उसमें जानकारी होने के कारण से, ज्ञान होने के कारण से वो आकुलता नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। और सच्चे सच्चे में कहा जाए ना तो ज्ञान पूर्वक जो आकुलता होती है वो कोई बहुत बड़ा कर्म बंध नहीं करा पाती। ज्ञान पूर्वक जो आकुलता होती है उससे बहुत बड़ा कर्म बंध नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उपयोग उस आकुलता के साथ उस समय पूर्ण रूप से तन्मय नहीं हो पाता है, और वो पूर्ण रूप से तन्मय नहीं होता है इसलिए बहुत अधिक वाला कर्मबंध नहीं होता है। हम उसे कहेंगे क्रिया वाला कर्मबंध हो रहा है, अभिप्राय वाला नहीं हो रहा है। भाव हो रहे हैं परंतु उन भावों में भी वो दम नहीं। तो इसके लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना और तत्व ज्ञान का अभ्यास करना। अब हम लोग इस ग्रंथ के समापन की ओर चल रहे हैं। तो अब इतना अध्ययन करने के पश्चात हमारे भावों में वो तत्व ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए, और वो तत्व ज्ञान का जो अभ्यास है वो प्रति समय होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? खाते पीते समय, उठते बैठते समय, खेलते समय, लोगों से बातचीत करते समय, व्यापार धंधा करते समय, हर समय। बिल्कुल ये अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि मैं आप लोगों के साथ चर्चा वार्ता कर रहा हूँ और मैं कितना भी कहूँ कि भाई प्रति समय तत्व ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए, और अंतरंग में श्रद्धा यही होता है, यही होना चाहिए। जिस जीव की जैसी भवितव्यता होगी तद्रूप परिणमन होगा, ये श्रद्धा है। ये आकुलता नहीं होनी चाहिए, अरे पिछले 10 साल से आपको यही बात समझा रहा हूँ अब तक समझ में नहीं आई, इसका मतलब समझाने वालों को ही समझ में नहीं आई। ये मतलब हम लोग तत्व ज्ञान को जिए, मात्र सिर्फ न पढ़े न सुने न सुनाए। वो प्रति समय, अच्छा वो प्रति समय अभिप्राय में चलना चाहिए। अभिप्राय में क्रिया और परिणामों में ठीक है ना,
क्रिया और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। क्रिया और परिणाम पूर्व कर्मोदय के अनुसार होते थे, और अभिप्राय ये वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित है, डिपेंड है। वर्तमान का पुरुषार्थ यदि है कि जो होना है सो निश्चित है, तो हमारा अभिप्राय सब ठीक होगा। अभी ठीक है, जैसे क्रिया परिणाम होने वैसे हो जाएंगे। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिया परिणाम और अभिप्राय। जी। अभिप्राय यानी मान्यता है, क्रिया परिणाम अभिप्राय मतलब मान्यता, परिणाम मतलब भाव, और क्रिया मतलब कार्य। अभिप्राय में हमारा ये अभिप्राय है तत्वों को जानने का, तत्वाभ्यास करने का। अभिप्राय ये है आत्मा को जानने का, ये अभिप्राय हुआ। भाव ये आ रहे हैं कि चलो सब मिलकर के तत्वों का अभ्यास करते हैं, तो सब लोगों के साथ मिलकर के स्वाध्याय करने का भाव आ रहा है। और क्रिया, बोलने चालने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया हुई। तो ये भाव और क्रिया का कोई बहुत ज्यादा फल नहीं है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय के अनुसार फल मिलेगा। अभिप्राय में यदि ये भाव हो कि चलो चलो हम सबको सुनाएंगे, तो लोग कहेंगे पंडित जी कितने अच्छे हैं, तो वो मिथ्यात्व का बन कराएगा। और अभिप्राय में ये भाव हो कि नहीं नहीं मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये नहीं कि कोई मान का शय का भाव, ये भाव है कि नहीं आपका भला हो, आपको समझाओ, तो ये पुण्य बंध का कारण होगा, परंतु संसार का संसार बना रहेगा। और अभिप्राय में ये भाव हो कि नहीं नहीं ये तो मैं अपने लिए करूं, तत्वों की बात समझो, क्या पता किस समय क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार सम्यक दर्शन की पर्याय का आना होगा, वो आएगी। और उस पर्याय के आने के पूर्व ये सब पर्याय चलनी है तो चलेगी, जो होना है वो होना ही है। उस अभिप्राय पूर्वक यदि हम कार्य करें, तो यथार्थ अभिप्राय होने के कारण से हमें देखिए, यथार्थ अभिप्राय का मतलब तो सीधा सीधा या तो आत्मा का अनुभव होता है या तो नहीं होता है, दो ही होते हैं अभिप्राय में। यदि आत्मा का अनुभव है तो कर्मबंध नहीं है, यदि आत्मा का अनुभव नहीं है तो कर्मबंध अवश्य है। फर्क इतना है कि अभिप्राय में आत्मानुभूति का अभिप्राय होने के कारण से जो कर्मबंध होगा वो बहुत कम होगा, या जो होगा वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति की योग्य ही होगा। बाकी यदि पुण्य भाव का विकल्प हो तो पुण्यबंध ही होगा, और पुण्यबंध होकर के सामान्य से होगा। और मान कषय का यदि अभिप्राय है तब तो तीव्र का पाप का ही बंध होगा। ये हुआ अभिप्राय। और भाव और क्रिया तो सामान्य से चलती रहती है, तो इसके लिए अभिप्राय में प्रति समय ये अभिप्राय होना चाहिए कि मैं परद्रव्य का करता धरता ही नहीं हूँ, तो फिर ये आकुलता व्याकुलता करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। सो कहते हैं कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। सामग्री आकुलता और निराकुलता का कारण नहीं है। वो संतोष भाव है, सामग्री भले ही कम है फिर भी उसे आकुलता थोड़ी है, संतोष भाव है इसके लिए। और जिसके धन बहुत है और तृष्णा भी बहुत है, तृष्णा मानी इच्छा, तो तृष्णा भी बहुत है, उसे आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए तो उसको आकुलता बहुत होती है। क्या कहते हैं, किसी ने किसी को बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसकी आकुलता नहीं होती। तो बहुत कुछ कहा ना,
तो आकुलता तो बहुत होनी चाहिए। अरे आपने बहुत कुछ कहा पर सामने वाले में उसे विशेष रूप से स्वीकार ही नहीं किया, तो आकुलता कैसे हो? और आगे दिखा, आगे लिखा, थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए तो उसको आकुलता बहुत होती है। और किसी ने कुछ थोड़ा सा कहा या कुछ नहीं कहा तो भी बड़ी आकुलता होती है। ऐसे संसार के कितने विकल्प और उदाहरण का विचार करें हम लोग। ऐसा है, हम किसी के यहाँ गए हुए, किसी की शादी के यहाँ, शादी के प्रसंग में गए या ऐसे कोई प्रसंग में गए और ग्रुप में गए, ठीक। अब जिसके यहाँ वो प्रोग्राम है शादी का, उस व्यक्ति ने हमसे थोड़ा कहा तो आकुलता बनी रहती, अरे उन्होंने तो हमारी कोई खातिरदारी नहीं की, कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे कैसे बुलाया और पूछा ही नहीं। अब थोड़ा कहा तब, और कुछ कहा ही नहीं तो और अधिक आकुलता, और बुलाया और पूछा तक नहीं। और एक व्यक्ति है कि जिसके मन में कोई विकल्प है नहीं, ठीक है पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं भाई, बहुत बिजी हो गए, कोई बात नहीं, मिलना हो गया ना। अब ये जो भी कार्य हो रहा है इसमें कहा ना, थोड़ी बातें कहने से बहुत क्रोध हो जाए, बातें कहने के लिए तो बहुत थोड़ी कही थी, क्रोध बहुत हुआ। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि कौन क्या कहता है, कितना कहता है, नहीं कहता है, उसके अनुसार कार्य नहीं बनता है। कार्य बनता है अपने अंतरंग परिणामों से, अभिप्राय से, भावों से। ये सच में ऐसा है ना, ये जो उदाहरण दे रहे और ये सब, इसे हम लोग ऐसा उदाहरण ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने मुख में पहले से नमक भर के रखा है और फिर वो रसगुल्ले पर रसगुल्ले खा रहा है, और उसे कोई पूछे कि कैसा लग रहा है तो कहते हैं बहुत खा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को मीठा स्वाद कौन कराए? ऐसे ही हमने अपने अंतरंग में बहुत कषाय भाव भर करके रखा हुआ है, और फिर बाह्य में कैसे ही सहयोग क्यों ना मिले, बाह्य में कैसे ही सहयोग मिले, जीव आकुलता के बिना नहीं रहेगा। कितने विचार करे वो टोटोमल जी साहब ने जो चौथे अधिकार में इष्टानिष्ट की मिथ्या कल्पना वाला प्रकरण लिया है ना, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। एक विभत्स रस का उदाहरण दिया उन्होंने। विभत्स रस, विभत्स रस मतलब ग्लानि आ गया, ऐसा खराब लगे। उन्होंने उसमें उदाहरण दिया, सुअर है, सुअर को विष्ठा मिले तो ही उसे बहुत अच्छी लगती, और मनुष्यों को अच्छा भोजन मिले फिर भी अच्छा नहीं लगता है। क्या कारण है? कारण वस्तु का नहीं है, संयोगों का नहीं है, कारण है आकुलित परिणामों का, अभिप्राय में भरी हुई आकुलता। यदि अभिप्राय में आकुलता है तो बाह्य संयोग कैसे भी क्यों ना हो, वो फिर सुख दुख का ही कारण है। और यदि आकुलता नहीं है तो कोई संयोग हमें दुखी नहीं कर सकते, आकुलित नहीं कर सकते। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कितने उदाहरण दे रहे इसमें, अभी दो तो हुए, तीसरा उदाहरण आया। गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ये टोटोमल साहब का मोक्षमार्ग प्रकाशित ग्रंथ कैसे लगता है हमें? ये ऐसे हम लोग चार लोग आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं और कोई टॉपिक चल रहा है तो हम एक बात कर रहे हैं, आप एक बात कर रहे हैं, आप एक बात कर रहे हैं, ऐसे सब मिलकर के बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। कितनी सरलता है इसमें, कितनी सहजता है। मतलब इसे ये तो ऐसा है, सेल्फ स्टडी में रहता है ना, सेल्फ स्टडी में ये वो वाला ग्रंथ है। आप समय सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, जीव कांड पढ़ो, कर्म कांड पढ़ो, गोमठ सार पढ़ो, ये सब पढ़ो और फिर सेल्फ स्टडी में इस ग्रंथ का अध्ययन करो।
ऐसा है। कहते हैं गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। अरे बछड़े का और गाय का क्या संबंध है, और गाय को क्या फायदा है? मनुष्य को तो समझ सकते हैं, मनुष्य अपने पुत्रों से बहुत प्यार करता है, मोह रखता है, क्योंकि उसे एक अपेक्षा होती है कि भाई बुढ़ापे में काम आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारा प्रयोजन। पर इतना ही है, जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब काम आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा पता नहीं, इतना ही है। गाय के लिए क्या है? कुछ नहीं। और बिल्कुल थोड़े समय के बाद, समझे ना, बछड़ा यदि 2-3 साल का हो जाए, उसके बाद वो गाय से दूर चला ही जाता है, वो गाय के साथ रहता ही नहीं है। परंतु कहते हैं मोह बहुत है ना, इसलिए उसकी रक्षा की बहुत आकुलता है। संसार में, लोक व्यवहार में कहते हैं किसी को मतलब किसी के साथ प्यार होना चाहिए, राग, वो कहते हैं गाय बछड़े वाला होना चाहिए। मतलब गाय बछड़े वाला प्यार बहुत अधिक मोह का परिणाम है। इसलिए कहते हैं परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुभट के शरीराधिक से बहुत कार्य सधते। सुभट मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत हेल्दी है, अखाड़े में बहुत कुश्ती करता है और बहुत हेल्दी है, तो वो सब काम करने के लिए काम में आता है। कोई बोझा ढोना है, ऐसा वो सब काम है। और गाँवों में पहले ऐसे होता था, और में से 2-4 सुभट हुआ करते थे, और उनका एक ही काम होता था। मतलब वो गांव में 2-3 टाइप के लोग हुआ करते थे, पाटिल टाइप। महाराष्ट्र में तो ऐसा होता था, वहाँ राजस्थान एमपी में भी है ऐसी प्रथा, पाटिल टाइप। मतलब वो लोग क्या करेंगे, वो कुछ करेंगे नहीं, बस गांव अपने घर के बाहर बैठे रहेंगे हवेली में, और ये सुभट टाइप के 2-4 लोग रखते थे, वो सब काम उनका करेंगे, बोझा ढोने का, पानी भरने का, सब काम। तो कहते हैं सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं, मतलब वो इतना हेल्दी है कि वो सब कार्य कर सकता है। परंतु रन में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। रण में, रण भूमि में, युद्ध भूमि में वो तो बहुत काम कर सकता है, परंतु शरीर आदि से मोह घट जाए ना, उसे शरीर से मोह घट गया है, इसलिए वो मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। अब उसे मरना कुछ नहीं लगता है। इस उदाहरण का हम लोग थोड़ा विचार करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बहुत सारा अच्छे से काम करता है, अब उसे रणभूमि पर भेज दिया, वो लड़ाई के लिए तैयार है, युद्ध में मरने मारने के लिए तैयार है। वो मरने के लिए क्यों तैयार है? कहते उसका शरीर के प्रति मोह घट गया है, इसके लिए। ये उदाहरण इस अपेक्षा से है। सवाल ये कि शरीर के प्रति मोह घटा है, परंतु उसे मान कषाय का मोह बहुत अधिक है, इसलिए वो मरने के लिए तैयार हुआ, और शरीर के प्रति मोह घट गया, तो उसे शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई मारे काटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं तब मरने की भी थोड़ी आकुलता है। मतलब जिसे मरने की बहुत आकुलता होती है, अब उसे मरने की भी कोई बहुत आकुलता नहीं है। इसलिए ऐसा जानना कि अब हमें उपदेश दे रहे, संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं। संसार में भी, लोक व्यवहार में भी आकुलता घटने बढ़ने से सुख दुख माने जाते हैं। तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागाधिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार, आकुलता घटना बढ़ना रागाधिक कषाय के घटने बढ़ने से है। यदि हमें बहुत रागादि के परिणाम है, कषाय के परिणाम है, तो आकुलता बढ़ेगी। यदि हमारे रागादि के परिणाम कम है, तो आकुलता बढ़ेगी। फिर कहते हैं तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख।
पर द्रव्य रूप जो बाह्य सामग्री है उसके अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिए ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर, वो कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न। एग्जैक्टली 73 पेज ये सेम चर्चा है ये बराबर तीसरे अध्याय में बराबर वही सेम पूरा पैराग्राफ बराबर जी हम लोगों को एहसास करा रहे हैं कि मोक्ष ही हितकारी है। पहले इसका निर्णय हो तब उसके प्राप्ति का उपाय हो। अब कैसे कहते हैं देखिए, तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, एकदम स्पष्ट है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। कह रहे कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो। बहुत समय ऐसा होता है ना, असाता वेदनी की वजह से भूख ही नहीं लगी है, तो भोजन की सामग्री रहे या न रहे कोई विकल्प ही नहीं आता है, कोई भाव ही नहीं बनता है, ठीक है। और यदि असाता वेदनी का तीव्र उदय हो तो सामग्री हो या न हो आकुलता बनी रहेगी। सो कषाय मतलब चारित्र होने का कि मिथ्यात्व भी आया यहाँ जो कषाय की जो चर्चा कर रहे हैं जी, मिथ्यात्व का रेफरेंस उन्होंने क्यों नहीं दिया, मतलब जो दर्शन होने का खाली कषाय पे इतना क्यों। जी। और मिथ्यात्व की चर्चा पहले करके आए हैं, इसके लिए यहाँ अभी कषाय की अपेक्षा से चर्चा हो रही है। और जब ये प्रकरण शुरू हुआ था उस समय ये मिथ्यात्व की चर्चा इसमें उन्होंने ली थी, एकदम शुरुआत में ही। हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की और मिथ्या चारित्र की चर्चा कर लिए। और ऐसे भी ये जो प्रकरण हमारा चल रहा है, ये आघाती कर्म वाले में चर्चा होकर के आगे चला है। तो पहले घाती कर्म की जब चर्चा की है, वहां पर उन्होंने वो मिथ्यात्व की सारी चर्चा कर ली है। और आगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की है ना, देखिए 9वें अधिकार का बिल्कुल शुरुआत पहले पैराग्राफ। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादि उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख का कारण जानकर हे मानकर उनका त्याग करना। तो पहले ही मिथ्या दर्शन को लिया और वो कह रहे कि भाई मिथ्या दर्शन का हम बहुत विस्तार से वर्णन करके आए हैं, अब हम खाली चारित्र मोहिनी की बात करना चाहते हैं। इसके उन्होंने आगे लिखा भी था, दुख मानता है, ऐसा जाना भ्रम ही है। मान्यता की चर्चा है। बड़ी कषाय के मुख्य से है तो जी। विश्वास की भी चर्चा है। जी। फिर कहते हैं कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती। एक सहजता से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हुई, इसकी इच्छा के अनुसार बाह्य सामग्री मिली, तो इसके कुछ कषाय का उपशमन हुआ। बहुत मतलब ये धीरे धीरे पढ़ने वाला विषय है। टोडरमल जी साहब का ये ग्रंथ हमें बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। क्या लिखते हैं, तब इसके
मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए अभी। तब इसके कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है। और अब पढ़ता हूं, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है। ये कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। मतलब कैसे कैसे कुछ उदाहरण देता हूं, प्रैक्टिकली उदाहरण विचार करते। कषाय से इच्छा उत्पन्न हुई कि भोजन करना है, और विचार किया कि भोजन में ये सारे पदार्थ मिल जावे, ठीक है। वो पदार्थ मिले, तो वो पदार्थ मिलने के कारण से इसके कुछ कषाय का उपशमन हुआ। तो एक काम करो ना, वही पदार्थ खाते रहे, नहीं थोड़े समय के बाद फिर वही पदार्थ उसके लिए दुखदाई बनेगा। अच्छा, एक काम करते, थाली में सारे पदार्थ रखे हुए और सारे के सारे पदार्थ इसे प्रिय वाले हैं, अच्छे लगने वाले हैं। तो टोटोमल जी साहब ने लिखा है, मैं तो क्या कहूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि झपट्टे मार करके खाता है, झपट्टे मार करके। कैसे? एक पदार्थ खा रहा है, उसी समय आकुलता बनी रहती, दूसरा खाना है, दूसरा खा रहा है, उसी समय आकुलता बनी रहती, तीसरा खाना है। तो वो कह रहे, वो खा रहा है, वो कुछ है, वो कुछ कषाय उपशम हुई है, तो दूसरे खाने का आकुलता बनी है ना, इसलिए वो कुछ शब्द का प्रयोग किया वो। ये खाने का उदाहरण ये हमारे पकड़ में आता है। ऐसे दुनिया का उदाहरण देखते हैं। एक विकल्प चल रहा है कि भाई ये काम कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये नौकरी कर लो, ये पैसा कमा लो। तो जैसे जैसे वो विकल्प की पूर्ति नजर आती है, उसी समय दूसरा विकल्प आता है कि ये करो। वो हम हमारा उदाहरण देखते हैं, खाली उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखते हैं। शेख हुकुमचंद जी साहब थे ना, इंदौर वाले। हाँ, तो उन्होंने 7 फैक्ट्रियां उनकी चल रही थी और 8वीं की प्लानिंग हो रही थी। तो खाने के टेबल पर बैठ करके चर्चा होने लगी। तो उनके धर्मपत्नी ने कहा कि 7 ही काफी है। तो क्यों, 8वीं की जरूरत क्या है? क्यों, ऐसा क्यों? ये नरक 7 ही है ना। ये होते तत्वाभ्यासी जीव, जिनके जीवन में प्रति समय तत्वाभ्यास चलता है। अब हमारी दशा देखते हैं, वो 7 तक तो ठीक है, पर 8वीं नहीं खोलनी है, इसका विचार हमें हो रहा है क्या? हमें ऐसा विचार ही नहीं आ रहा है। हम कहने के लिए, बोलने के लिए एक दूसरे को कहते हैं, बोलते हैं, वो सब ठीक है, परंतु अभिप्राय में क्या अभिप्राय है? अभिप्राय में तो ये है कि 8वीं तो क्या, 50 भी खोलने का मौका मिले तो खोल लो। मैं अभिप्राय की बात कर रहा हूँ, क्रिया और परिणामों की नहीं। क्रिया और परिणाम हमारे हाथ में है नहीं। क्रिया और परिणाम भरत चक्रवर्ती के भी हाथ में नहीं थे। उनकी इच्छा नहीं थी युद्ध पर जाने की, तो क्या करेंगे, कर्मोदय जाना पड़ा। पर कर्मोदय के अनुसार युद्ध पर जाने पर भी अभिप्राय में क्या था? जीव जुदा पुद्गल जुदा। हाँ, वो यदि हमारी दशा है और फिर 8वीं क्या 50 भी खोलो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अभिप्राय ऐसा मानते ना, हाँ? हमारी भैया ऐसा मानते वो अभिप्राय में तभी होगा, लेकिन सम्यक दर्शन होने भी होगा, तब तक तो सब गड़बड़ी है। हाँ बिल्कुल, तब तक गड़बड़ी है। इसके लिए कहते हैं अभिप्राय में सब ठीक हो। क्या टोडरमल जी ने लिखा, कहते इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती। ये एक एक शब्द का आनंद लेते हुए पढ़ना है। ये आनंद कैसा, हम अपना आनंद ले रहे हैं। हम विचार करें ना, पूरे दिन भर, पूरे दिनचर्या में ये जो लिख रहे हैं ना, कुछ कषाय का उपशम, इसका हम लोग विचार करते हैं कि सवेरे विकल्प आया, ये काम करना है, वो हुआ, तो फिर कुछ कषाय का उपशम हुआ,
पर वो होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई और उसका परिणाम उसकी आकुलता शुरू हो गई। फिर कहते हैं तब सुख मानता है। कब? जब वो कषाय उपशमित हुई ना, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। इच्छा अनुसार सामग्री तो मिली है, इच्छा अनुसार नहीं मिली ना, इसलिए आकुलता बढ़ी, कषाय बढ़ी, आकुलता बढ़ी और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार। अब टोडरमल जी वास्तविकता की बात करते हैं। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। ये जानता है, ये मानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। सो है तो इस प्रकार। कैसा है? जो ऊपर कहा ना कि कुछ कषाय उत्पन्न होती है, कुछ कषाय का उपशम होता है, उपशम हुआ तो वो सुखी होता है आकुलता घटने से, और यदि कषाय की तीव्रता रही तो आकुलता बढ़ती है, दुखी होता है। वो होता तो है सब कषाय के उदय के अनुसार, परंतु वो मानता ये है कि भाई मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। ऐसा जानना भ्रम ही है। वो कह रहे ऐसे जानना भ्रम है। अब वो भ्रम कैसा है? भ्रम ऐसा है कि एक रूम में सारे ही दीवारों पर दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, और वो व्यक्ति उस रूम में खड़ा है और वो देख रहा है कि अरे यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। तो वो है कितना? एक। मानता कितना है? अनेक मानता है, 10 मानता है। अब वो 10 मान करके कोई कार्य करना चाहे तो होने वाला है क्या? वो कहते भ्रम है। इसमें समय सार ग्रंथ में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है, बैठ करके वो विचार करता है कि मैं भैंसा हूँ और मैं भैंसा हूँ, ऐसा विचार करके ऐसा वो चिंतन मनन करते रहता है। फिर उसका मित्र आता है, उसे कहता है कि भाई साहब चलो हम बाहर चलते घूमने के लिए। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे बड़े बड़े सींग है, वो दरवाजे से कैसे निकलेंगे? वो कहता है नहीं ऐसा तो है नहीं। अब कौन उसे समझाए कि भाई मनुष्य के सींग नहीं होते हैं? कहते कोई नहीं समझा सकता, वो खुद ही समझ सकता है। लोग कहेंगे, समझाएंगे, पर समझना उसके अनुसार। सो ऐसे टोडरमल जी साहब हमें कह रहे हैं कि परद्रव्य के अनुसार सुख दुख होता नहीं है, हमारे परिणामों के अनुसार, हमारे राग द्वेष और कषाय के अनुसार सुख दुख होता है। अब हम मान रहे हैं परद्रव्य के अनुसार सुख दुख होता है, तो कहते भ्रम है, मानते रहो। ऐसी मान्यता से क्या होना है? सो कहते हैं ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं। संसार में भी ऐसा ही है, किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। सुख भी मानते हैं और उसे हित जानते, मतलब हितकारी जानते हैं, अच्छा जानते हैं, भला जानते हैं। तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर, वो कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है। ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने? लोक व्यवहार में भी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे कषाय कम हो रही है, उस कषाय के कम होने से सुख हो रहा है। तो जहाँ सर्वता ही कषाय न रहे और कषाय के कारण भी न रहे,
वहाँ परम सुख कैसे न माने, उसे हितकारी कैसे न माने। इसलिए कह रहे हैं कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है। ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो, उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे तो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपायों में लगता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में किसलिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहिम इंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी जो कषाय की बात करें अनंतानुबंधी गिनेंगे सबसे बड़ी कषाय, तो उसी के साथ ये सम्यक दर्शन भी तो जब भी जाएगा तभी अनंतानुबंधी जाएगी, होगा तभी अनंतानुबंधी जाएगी। तो दोनों इंटरलिंक्ड ही है पूरा परफॉर्मेंस। मिथ्या तो जुड़ा हुआ ही है, उधर है ही है, जुड़ा हुआ ही है जी। मेरे ख्याल से पंडित साहब 72 पेज पे उन्होंने लिखा है इच्छा के 3 कारण है, मिथ्यात्व, अग्रति और असंयम। इनमें इच्छा जो है, जो आपको दिखा उसको तीनों ही कारण है, तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार तो क्लियर लिया है। तो अगर आप कषाय पढ़ रहे हो तो सिर्फ कषाय इंडिपेंडेंटली पढ़ो, क्योंकि बार बार इंपॉर्टेंस इच्छा पे दे रहे हैं, तो इच्छा के तीनों कारण है बराबर क्लियर लिया हो जी। तो वहाँ तीनों ही साथ लिखा जी। कह रहे हैं तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। अब कह रहे उच्च पद को प्राप्त हो गए। अब उच्च पद दोनों अपेक्षा से विचार करते हैं, मान कषय की अपेक्षा से भी और धन अपेक्षा से भी। तो उच्च पद को प्राप्त हुए फिर भी विषय सामग्री मिलाने की आकुलता ही रहती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है। विषय सामग्री मिलाने की आकुलता या विषय सेवन की आकुलता। पहले मिलाना मतलब जोड़ना, और दूसरा उसे भोगना, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। क्रोधादि मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ से कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। भले उच्च पद को प्राप्त करे और वो निराकुल हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो निराकुल तभी हो सकता है जब उसे कषाय भाव न हो। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। अब आ गए अभिप्राय पर। क्रिया और परिणाम को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऐसे उच्च पदस्थ जीवों के क्रिया और परिणाम दिखाई न देवे, क्योंकि आगे अहम इंद्र तक जाना है ना। इसलिए ऐसे उच्च पदस्थ जीवों के क्रिया और परिणामों में आकुलता नजर नहीं आती है, पर अभिप्राय में तो रहती है। इसलिए कहते हैं अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करें तो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता। बाह्य उपाय करे तो आकुलता मिटाने के, कहते प्रथम तो प्रथम मतलब पहले में पहला विचार करे तो ऐसा कार्य सिद्ध होता ही नहीं है। और यदि भवितव्य योग से, भवितव्य योग से मतलब भाग्य से, भवितव्यता से वो कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। एक कार्य सिद्ध हुआ तो दूसरा कार्य करने में लगा रहता है।
मतलब ऐसा है, ये पूरा हम लोग अपने जीवन का संसार चक्र विचार करें ना, तो इसमें सब नजर आ रहा है, पूरी लाइफ इसमें नजर आती है। पहला विकल्प आता है अच्छे से पढ़ाई करो, दूसरा विकल्प आता है बिजनेस करो या नौकरी करो, पैसा कमाओ। तीसरा विकल्प आता है कि घर गृहस्थी बनाओ चलाओ। अब घर गृहस्थी में विकल्प आता है कि ये संयोगों की प्राप्ति हुई है, अब दूसरा संयोग जोड़ो। दूसरे संयोगों में फिर विकल्प आता है तीसरा संयोग जोड़ो। तो वो कह रहे हैं एक कार्य सिद्ध हुआ ना, तत्काल अन्य आकुलता उत्पन्न होती है। ऐसा कभी होता है क्या? हम अपना ही विचार करें ना, कि कभी विकल्प आता है आज संडे है, आज सब छुट्टी है, तो आकुलता की भी छुट्टी हो जाए। ज्यादा आकुलता है। लोड होता है। सही में विचार करें ना, मुंबई में हम लोग विचार करते हैं, गाँव में तो ठीक है। एक दिन अचानक वर्किंग डे चलते हैं हमारे कंटिन्यू 5-6 दिन के जो भी हो, और एक दिन अचानक गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाए, तो ये आकुलता होती कि फिर कल करना क्या है। और 2-3 दिन ऐसे कंटिन्यू हो तो फिर आकुलता बनती है, अब करे क्या, फिर वो करे क्या, उस चक्कर में और आकुलित होते रहते हैं। सो इसलिए कह रहे हैं अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। और टोडोमल जी साहब ने क्या वाक्य लिखा और उसे बोल्ड कर दिया, हमें आकुलता नहीं होनी चाहिए पहली बात तो, और कुछ आकुलता हो तो आकुलता उत्पन्न न हो इसकी हो, मिटाने से थोड़ी ना काम बनेगा, वो तो मिटने से मिटने वाली नहीं है। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है, ये प्रश्न हमें स्वयं को पूछना है। जहां हमें ऐसे विकल्प आता है ना, अरे नहीं मेरे अभिप्राय में तो ऐसा नहीं है, मेरे अभिप्राय में नहीं है, तो ये विषय सेवन के भाव कैसे आ रहे हैं? नहीं मेरे अभिप्राय में तो ऐसा नहीं है, अरे नहीं है तो फिर ये विकल्प आया कैसे? चलो विकल्प आना यहाँ तक ठीक है, प्रवर्तन कैसे कर रहा है? मतलब टोडोमल जी ने ये दर्पण दिया है हम लोगों को खुद। अभी थोड़े टाइम पहले विकल्प चल रहा था ना, ऐसा होता है स्वाध्याय आदि करने के कारण से कभी कभी हमें ऐसा भ्रम होने लगता है, नहीं मेरे अभिप्राय में ऐसा नहीं है। तो टोडोमल जी साहब कहते नहीं है ना, तो विशेष सेवन आदि के कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है? देखो ये नहीं लिखा विशेष सेवन आदि के भाव क्यों होते हैं, विकल्प क्यों होते हैं, शब्द लिखा प्रवर्तता है। यदि आपके अभिप्राय में नहीं है ना, वहां गए क्यों? ऐसा मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। हाँ, ये खाली विषय कषाय की आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर। अब मेरी आकुलता मिटाना है, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये भी आकुलता है, आकुलता ही है। बिल्कुल आकुलता है। ये मेरी आकुलता कैसे कम हो जाए, ये खाली विषय कषाय की नहीं है, नहीं सब प्रकार की आकुलता है, अच्छे भाव की भी आकुलता आना, ये भी आकुलता ही है। आकुलता ही है। सब आकुलता पर मिटाने की आकुलता, कोई भी इच्छा की तो आकुलता हो गई, आकुलता हो गई वही। सहज जो होना है वही होने वाला है। टोडोमल जी साहब ने जो प्रश्न पूछा ना, ये प्रश्न पूछने की स्टाइल देखिए कैसे। लिटरेचर जो होते हैं ना, जिस स्टाइल में लिखे गए उसी स्टाइल में उसे पढ़ना चाहिए, उसका फिर अलग से भाववासन होता है। लेकिन जो अपने डे टू डे लाइफ में अगर जब सोचोगे नहीं तो पाओगे कैसे? मैं आकुलता बनाने की इच्छा ही नहीं रखूंगा तो आकुलता मिटेगी कैसे? मतलब आकुलता न करने की इच्छा नहीं रखूंगा तो आकुलता बनेगी जाएगी कैसे? विकल्प अलग है, आकुलता अलग है। मुझे विकल्प जरूर होना चाहिए कि भाई मुझे ये कार्य करना है। जैसे उदाहरण देते, हम शुभ भाव वाला उदाहरण देते, विकल्प जरूर होना चाहिए कि मुझे पूजन करनी है, समय पर करनी है, मंदिर पहुंचना है सब। पर ये 5 मिनट लेट हो गया
और फिर वो उथल पुथल होने लगे, वो आकुलता। सहजता। ठीक है, करेंगे, मतलब उसमें वो प्रमाद नहीं है, फिर प्रमाद नहीं है, नहीं तो फिर प्रमादी हो जाए। वो कहाँ प्रमाद है और कहाँ सहजता है, ये इसका निर्णय स्वयं ही करें। नहीं तो फिर सहजता के इसमें हम लोग अपना प्रमाद ही पुष्टि करते रहे, वो भी नहीं होगा अच्छी। इसका तो वो तो अपना कन्वीनियंस के हिसाब से चलेगा। तो इसलिए ये लोक व्यवहार में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, टोडरमल जी ने ऐसा सवाल हम लोगों से किया और बड़े ही साहित्यिक भाषा में कहे ना, बड़े धारदार तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। मतलब बहुत प्रश्न के पूछने में बड़ी गहराई है। अब इसके बाद कोई आंसर ही नहीं बचा है। कहते हैं यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विशेष सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। अरे बार बार प्रश्न स्वयं को पूछना है हमें, अपने आप को। हम अपने आप को ही पूछे ना तो अपने आप ही सारे जवाब मिल जाएंगे। और लोक व्यवहार में जितने भी विकल्प आते हैं ना, सबका जवाब इसमें मिला हुआ है। एक उदाहरण कहता हूँ कि कोई फल है या कोई सब्जी है या कोई पदार्थ है, खाए या न खाए, ऐसा विकल्प है। ठीक है, हम उसमें फिर चरणानुयोग ढूंढना शुरू करते हैं। कभी चरणानुयोग बहुत सहजता से मिल जाता है और कभी चरणानुयोग सहजता से नहीं मिलता है। अब ऐसे समय में हम शंका में आ जाते हैं। इसका जवाब इसमें दिया है। क्या है जवाब? हालांकि चरणानुयोग में बहुत सुंदर जवाब है, पहले ये देता हूँ फिर वो देता हूँ। क्या जवाब है? आकुलता न रहे तो फिर प्रवर्तन करे क्यों? छोड़ दो। एक उदाहरण कहता हूँ, अभी मार्केट में नए नए फ्रूट आ रहे हैं जिसके हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे, हमें पता ही नहीं थी। सिंपल। अब सवाल है, खाए न खाए। अब खाए न खाए, अब चरणानुयोग की अपेक्षा से उसमें रिसर्च करो, वो अलग बात होगी। रिसर्च का विषय हम छोड़ देते। हमारे परिणामों में आकुलता चल रही ना, वो कह रहे छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं खाए तो क्या हो रहा है। फिर वो लोग कह जा रहे नहीं वो उसके साथ वो जोड़ देते हैं विटामिन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। आजकल उसमें ज्यादा विटामिन बचे। हाँ, नॉर्मल फूड से विटामिन ही खत्म हो गया। हम कहते हैं कि 5 साल पहले ये फ्रूट हमारे देश में था ही नहीं, तो विटामिन था ही नहीं क्या हमारे पास? क्यों इतनी आकुलता रखे? और इसका चरणानुयोग का जवाब सुनिए। चरणानुयोग का हर पदार्थ के लिए चरणानुयोग ने सीधा कहा है, अनजान अभक्ष। अनजान अभक्ष, जिसकी जानकारी नहीं वो हमारे लिए अभक्ष ही है नहीं। हाँ, खाने का विकल्प आ रहा है तो समझ लो, पर समझने की आकुलता न रखें। अब समझने के लिए मैं सिंपल कहता हूँ, हम खाने के लिए बैठे, काफी बार मेरे साथ होते हैं ऐसा। कहीं भोजन के लिए गए हैं, कुछ सब्जी बनी है, पता ही नहीं, पूछ लेते क्या चीज है, ये सब्जी कैसी बनी है, ये इस विधि से बनी है। और कभी कभी होता है उनको ही नहीं पता होता है कैसी बनी है। फिर आप पूछ लेते हैं तो कहते भाई नहीं चाहिए। क्यों? आप जो कह रहे वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और जब तक हमें समझ में नहीं आता है तब तक हमारे लिए अभक्ष है। भले आप अपनी भाषा में समझा रहे हैं, आपकी भाषा में वो भक्ष है, पर मेरे ज्ञान में वो अभक्ष है ना। चरणानुयोग कहता है अनजान अभक्ष, छोड़ो, विकल्प ही नहीं रखो। ये सब मतलब ये मैं यहाँ अटक गया हूँ,
यहाँ लिख रहे हैं ये विशेष सेवनादि कार्यों में किसलिए प्रवर्तता है। छोड़ो ना, क्यों प्रवर्तित, क्यों उसमें ज्यादा माथा पच्ची करे, छोड़ देते थे। सहजता से ज्ञान का विषय बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। हमारा ऐसा कोई गूगल पे दिखे क्या सब्जी है क्या छोड़ नहीं। दे, बाद में देखते हैं। ये बहुत चरणानंद सुंदर है और जैन दर्शन बहुत साइंटिफिक है। देखिए 1 मिनट में आपकी सारी आकुलता खत्म हो जाएगी। और दूसरा उसका, यदि ये फॉर्मूला आपने नहीं लगाया ना अनजान बख्श वाला, फिर आ जाएगी आकुलता में। अरे खा तो लिया, क्या होगा इसमें, कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, क्यों आकुलता रखे। मुझे सुमित प्रकाश जी भाई साहब का वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या करते हैं, उबली हुई सब्जी, कुछ सब्जी खानी है तो उबली हुई, और बहुत प्लेन, एकदम प्लेन, सीधे उबाल लो खत्म, उसमें ना मसाला नमक ना कुछ नहीं, झंझट ही खत्म हो गए। कितने दिन का मसाला है, जिसने पीसा उसने सही कहा क्या, क्यों विकल्प रखे, खाना ही नहीं। बहुत कुछ विचार आ रहे हैं। आज होता है ना व्रत उपवास, और उसमें बहुत आकुलता होती है। व्रत उपवास का कुछ है, सिंपल खाना छोड़ दो, फल फ्रूट खा लो, कहानी खत्म करो। ना हमें आकुलता ना उनको बनाने वालों को आकुलता। देखना आप सुमित प्रकाश जी भाई साहब जब मुंबई शहर में आते हैं तो जहाँ पर पूर्ण विधि पूर्वक भोजन होता है, अभी बेटा अभी भाईंदर और इस तरफ नई मुंबई, इस तरफ हमने बहुत परिवार ऐसे देखे कि जिनके घरों में पूरे चरणानियों के अनुसार भोजन बनता है। तो बनाने वालों को ही पता है कि क्या शुद्धता से बनाना है, तो वो अपने आप ही पंडित जी साहब को बोल देते हैं, पंडित जी साहब इस विधि से बन रहा है, तो वो बराबर उस समय फिर रोटी सब्जी चावल वो वाला भोजन लेते हैं। और जहाँ उन्हें लगता है ना कि कुछ नहीं है, हम कितना कहे उनको समझ में नहीं आएगा, अब उनको आकुलता बनी रहेगी कि हमने पंडित जी को भोजन नहीं खिलाया, इससे अच्छा सिंपल करो, उबाल दो, नारियल का पानी पी लो, उबाल दो, कहानी खत्म। हमें अपने व्रतों का पालन करना है तो हमें तो अपनी शुद्धता बनी ही रखनी है, तो हमारी शुद्धता बनाने के चक्कर में सामने वाले की शुद्धता खराब ना हो। वो बेचारा पूरे टेंशन में रहेगा, कैसे बनाओ, फिर उसको एक आकुलता बनी रहेगी, अरे ये हमने बना तो दिया पर पंडित जी साहब ने लिया नहीं, हमारे में कोई गलती तो नहीं हुई, क्यों इतना विकल्प रखे। इसलिए वो अभी ये सब प्रश्न जो है ना, इसमें वो कह रहे हैं विशेष सेवनादि कार्यों में जो किस लिए प्रवर्तता है, ये सवाल हमें अपने आप को बार बार पूछना है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहम इंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है, क्योंकि एक विकल्प पूरा हुआ दूसरा शुरू हो जाएगा। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। कहते हैं मानना है अभिप्राय में, क्रिया परिणाम ठीक है, अभिप्राय में मानना है। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुखों का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना। ऐसा लगता है टोरमल जी अब यहीं पर पूरा करना चाह रहे थे, अब हो गया ना सर्व उपदेश का तात्पर्य, और कितना वर्णन करें। आगे थोड़ा सा विचार करें, इसकी चर्चा हम आगे किसमें करेंगे, इस पैराग्राफ से दोबारा चर्चा हम लोग